हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? एक क्वेरी मेरे पास बहुत ज़्यादा आती है, या फिर मैं बोलूँगी कि एक समस्या सबसे सबसे ज़्यादा मेरे पास आती है रिलेशनशिप की। वो ये कि मेरा पर्सन बदल गया, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मेरा पार्टनर बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। जैसा वो मुझे पहले कॉल करता रहता था, दिन भर मैसेजेस करता रहता था, मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, मुझे पैम्पर करता रहता था, मुझे प्यार करता रहता था, दुलार करता रहता था और पता नहीं क्या क्या मेरे लिए करता था, आज मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, टाइम नहीं देता है, चीज़ें शेयर नहीं करता है, कॉल नहीं करता है, मैसेजेस नहीं करता है, और मैं अगर कॉल मैसेज करता हूँ या करती हूँ तो इग्नोर करता है। ये बहुत ज़्यादा समस्या है और ये अक्सर समझ में मेरे पास आती है। तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि क्या है, तो आज मैं अपनी थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँगी इस चीज़ को आपको, और प्रैक्टिकली तौर पर समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं और उतारते अपनी ज़िंदगी में, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपका पार्टनर जो आज बदल गया है, कल फिर बदल जाएगा, फिर से वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हो, ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, बोलते हैं कि अरे ये ऐसे नहीं होता है, तो फिर जैसी ज़िंदगी चल रही है, जैसा रिश्ता चल रहा है, चलने दीजिए। मर्ज़ी है आपकी। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपको एक सही दिशा दिखाई जाए, बताया जाए, समझाया जाए कि भाई क्या चीज़ है। ठीक है, देखो एक चीज़ को समझो। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि इस ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। एक्चुअली जानता हर कोई सब कुछ है, लेकिन जब फॉलो करने की बारी आती है तो लोग फॉलो नहीं करते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो भाई परमानेंट आप भी नहीं हो, अकेले आए हो इस दुनिया में और अकेले जाओगे। लोग साथ आते जा रहे हैं, साथ छोड़ते जा रहे हैं। जितना टाइम का उनका साथ है वो साथ रहेंगे, और जैसे ही उनका साथ कंप्लीट होगा, टाटा बाय बाय करके वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। इस दुनिया में आप अकेले ही आए हो और आप अकेले ही जाओगे। कोई आपको कितना भी प्यार करता हो, आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, ना तो कोई आपके साथ जाएगा, ना ही आप किसी के साथ जाओगे। और ये सच है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो मैंने आपको बोला कि हम खुद इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो ये जो फेस आज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी लव लाइफ में खासकर आ रहा है कि पर्सन जो है इग्नोर कर रहा है, बदल गया है, ये फेस कैसे टेम्पररी या फिर कैसे परमानेंट हो सकता है? ये भी तो एक टेम्पररी फेस है। जब आप लोग मिले थे ना, तो क्या होता है, जब हम मिलते हैं किसी से तो एक मन में एक जिज्ञासा होती है, किसी को जानना है, किसी को समझना है। भाई किसी को मिले हैं, नए नए मिले हैं, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो हमारे बारे में नहीं जानता है, हम अपनी बातें बताते हैं, हम उसकी बातें जानने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, और सब कुछ बड़ा नया नया होता है, तो एक नया इंटरेस्ट आता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपने उसको जान लिया, उसने आपको जान लिया, तो अब वो चीज़ अगर आप चाहें कि रिश्ता 1 साल पुराना, 2 साल पुराना या 3 साल पुराना हो चुका है, आज भी वो दिन रात आपको कॉल करे, दिन रात आपको मैसेजेस करे, तो कई बार ये चीज़ें नहीं हो सकती है। बिकॉज क्या ही बात करेगा, लेकिन हम क्या है, हमको तो वही चाहिए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि एक फेस आया है लाइफ में, ये पर्सन आपका इस वक्त वो चीज़ नहीं दे रहा है आपको जो आप चाह रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर 2 ही काम कर सकते हो, या तो दिन रात अंदर ही अंदर ना कुड़ते रहो, परेशान होते रहो, क्यों नहीं टाइम दे रहा, कहीं और तो बिजी नहीं हो गया, कहीं कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है, मुझे इग्नोर कर रहा है। अच्छा अभी बताती हूँ, ये जो चीज़ें होती, बहुत प्रैक्टिकली मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, आपका दिमाग दिन रात इन्हीं चीज़ों पे घूमता रहता है और परेशान होता रहता है। क्या इस परेशानी में आपको ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ें सोचते रहोगे और अपने आप एक दिन चमत्कार होएगा और वो पर्सन आ जाएगा और वो बोलेगा देखो मैं बदल गया, क्योंकि तुमने चाहा। तुम चाहती हो ना कि मैं दिन रात तुमसे बात करूं, तुम चाहते हो ना कि मैं तुमको कॉल मैसेजेस करूं, मैं बदल गया। क्या ऐसा अपने आप होगा?
नहीं होगा, ऐसा अपने आप नहीं होगा। अगर आप सोचते रह जाओगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में देते रहोगे, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। यहाँ पर प्रैक्टिकली होना पड़ेगा आपको, इमोशन से काम नहीं चलेगा कि हाय ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं। आपको समझना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। पहले हम नए नए मिले थे, आज अगर वो कम बात कर रहा है, अगर वो कम मुझसे कॉल मैसेजेस करता है, थोड़ा बिजी रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से प्यार करता है या वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो ये जो दिन रात फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में आती है ना, सबसे पहले तो ये इस चीज़ को, इस कूड़े को दिमाग से निकाल दो। अपने आप को ये बोलो कि तुम सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बने हो कि यही सब सोचते रहो, इतने फालतू हो। देखो, इस ज़िंदगी में आए हो, एक ही चीज़ लेकर आए हो, सिर्फ एक चीज़ लेकर आए हो, वो है समय। और बहुत सारे लोग इस समय को सिर्फ इस चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं, इस बात को सोचने में बर्बाद कर रहे हैं कि मेरा पर्सन क्या कर रहा होगा, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है तो किससे बात कर रहा होगा, आज मुझसे वो कॉल मैसेज क्यों नहीं करता है। आधे से ज़्यादा समय आप इसी चीज़ में बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छा ऐसा क्यों ना करें आप कि एक लाइफ का एक मोटिव बनाएं। देखिए, एक ही ज़िंदगी है, पता नहीं है कि ये ज़िंदगी में आगे क्या होगा, अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, मैं क्या बनूंगी, या हम सब क्या बनेंगे, हमको नहीं मालूम। तो थोड़ा सा समझदार बनने की ज़रूरत है यहाँ पर कि ये पर्सन अगर अपने काम में व्यस्त है तो भाई ये भी इतना फालतू नहीं है कि दिन रात मुझे कॉल मैसेजेस करता ही रहे, उसको अपने काम भी करने, उसकी अपनी भी लाइफ है। और मैं भी इतना फालतू नहीं हूँ कि मैं दिन रात यही सोचता रहूँ या यही सोचती रहूँ कि वो मुझे क्यों नहीं बात कर रहा, या मैं दिन रात उसी के बारे में, उसी के ख्यालों में रहूँ। मेरी एक ज़िंदगी है, एक बहुत कीमती समय है, क्योंकि ये समय कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और हाथ से ना फिसल जाता है ना जब ये समय, ना तो वो पर्सन रहेगा और ना आपकी ज़िंदगी में कुछ और रहेगा। तो अपनी ज़िंदगी में ना इस समय को मत गवाओ, मोटिव बनाओ लाइफ में। मोटिव क्या होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा क्या है, बदल दो। अगर दिशा आपको लग रहा है गलत है, एक दिशा बनाओ, एक मोटिव तय करो, क्या चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी से। खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, और क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से, कुछ अपनी मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अपना लाइफ पर्पस पूरा करना चाहती हूँ। तो इन चीज़ों पर जब आप फोकस करते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट क्या, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है यहाँ पर कि पहली चीज़, आपका ध्यान आज जो दिन रात उस पर्सन पर है ना, कि बैठे हो और व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, उसको ऑनलाइन देख रहे हो, और यही देखते जा रहे हो कि कितनी देर वो ऑनलाइन रहा, कितने घंटे वो ऑनलाइन रहा, कहाँ पर वो क्या कर रहा होगा, जो इस वक्त ये चीज़ सोच रहे हो। ये चीज़ अगर आपने ये सोचने में इस चीज़ को अपने इस यूटिलाइज़ किया इस टाइम को कि अब मुझे इस अपनी जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में मेरा मकसद क्या है, मेरा मोटिव क्या है, मुझे क्या करना है, अगर ये सिचुएशन ख़राब है तो मुझे इसको कैसे चेंज करना है, इस चीज़ पर अगर आपने अपना ध्यान दिया तो क्या होगा, लॉ ऑफ फोकस यहाँ पर काम करेगा। जो फोकस था आपका उस पर्सन पर और कुड़ रहे थे, अंदर परेशान हो रहे थे, बहुत सारे टैरो रीडर के पास जा रहे हो, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हो, बहुत पैसे भी फूक रहे हो, तो वहाँ से ध्यान हट जाएगा। और अब ध्यान कहाँ पर जाएगा, उन्नति पर। क्यों? क्योंकि हम जब मोटिव तय करते हैं ना, तो हम उस दिशा में काम करना शुरू करते हैं। हम अपने दिमाग में ना एक थॉट्स लाते हैं, मैं ये करूँगी, मेरा ये ड्रीम है, मैं ये करूँगी तो क्या होगा, वाओ मैं ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, पॉजिटिव चीज़ें आप सोचना शुरू करते हो। फिर क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ फोकस कैसे काम करता है, फोकस चेंज हो गया, उस पर्सन से फोकस चेंज होके कहाँ चला गया, आपके मोटिव पे, आपकी उन्नति पे, आपकी प्रोग्रेस पे, आपकी लाइफ को सुधारने में आपने अपना फोकस दे दिया। तो कैसे काम होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वो चीज़ें बढ़ेंगी क्योंकि पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ क्या होता है कि किसी पर्सन से अगर हम चाहते हैं कोई पर्सन हमारी तरफ आए, तो एक लॉ ये भी होता है कि भैया जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, उससे थोड़ा सा डिटैचमेंट में आ जाओ। डिटैचमेंट प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। अब अगर वो पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपको भी क्या करना है, उसको होल्ड पर रख देना है कि ठीक है भाई, पहली जैसी सिचुएशन अभी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन आगे भी ऐसी रहेगी।
वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरे सोचने से, मेरे परेशान होने से तो कुछ होना नहीं है। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को होल्ड पर रख दूं और आगे देखो कि मेरे लाइफ में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। यानी कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस, उस पर्सन को साइडलाइन करके मेरी लाइफ में और क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो जब आप किसी चीज़ से डिटैच होते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, वो पर्सन अपने आप आपकी तरफ आने लगता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यानी किसी पर्सन को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो आप उससे डिटैच हो जाओ। दिन रात उसके बारे में सोचोगे तो वो और दूर होगा। सोचने से परिस्थिति कभी ठीक नहीं होगी, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर किसी पर्सन को चाह रहे हो मेरे पास आ जाए, तो मैं बोल रही हूँ कि उस पर्सन को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लो। पहले तो जो सिचुएशन है एक्सेप्ट कर लो, अपने आप को बोलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर वो बात नहीं कर रहा है तो भाई दिन रात क्या बात करे, उसको अपनी लाइफ है, उसको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ मकसद है, उसकी ज़िंदगी है, उसको करना है। और मैं क्या इतनी फालतू, मुझे भी करना है। और एक नया नज़रिया अपना लो, पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात है बस। जैसे ही पर्सपेक्टिव चेंज करोगे ना, जैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे ना कि हर चीज़, हर सिचुएशन, मतलब हर रिश्ते में एक जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती है, हमेशा सिचुएशन बदलेगी, चीज़ें बदलेंगी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर अच्छा है आज तो वो भी परमानेंट नहीं है, बुरा फेस है आज लाइफ में, रिलेशनशिप में, वो भी परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये सोचती रही और परेशान होती रही तो मेरी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या नेगेटिव वाइब्रेशन है वो ज़रूर परमानेंट हो जाएंगी, और फिर मेरी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी आएगी वो ज़रूर परमानेंट हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझते हुए, इस चीज़ को जानते हुए आज ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि एक लाइफ है। अपने आप को ये समझा लो, एक लाइफ है। मेरा मकसद क्या है इस लाइफ में कि जितना बेहतर तरीके से मैं अपने समय को यूटिलाइज़ कर सकूं, उस समय को मैं यूटिलाइज़ करूंगी। और जैसे ही मैं अपना फोकस चेंज कर दूंगी, अपने आप को ये बोल दूंगी कि रिलेशनशिप मेरा बेस्ट है, मुझे उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है जो प्रॉब्लम चल रही है, मेरा रिलेशनशिप बेस्ट है। मैंने अपना फोकस चेंज कर दिया, एक अफर्मेशन उसको डाल दी और उसको होल्ड पर रख दिया। जैसे ही डिटैचमेंट में आए आप उस पर्सन से, आप देखेंगे वो पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेगा। कॉल मैसेज फिर से शुरू हो जाएंगे। आप बोलेंगे मैं तो अपना मोटिव कर रही हूँ, मैं तो अपना दूसरे कामों में फोकस कर रही हूँ, पर्सन कहाँ से आया है यहाँ पर, पर्सन कैसे ठीक हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ ये डिटैचमेंट प्रैक्टिस है। आप अपने एम पर फोकस करोगे, आप अपने काम पर फोकस करोगे, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करोगे, और वो इंसान वहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये ज़रूर होगा। लेकिन दिन रात वही सोचते रहोगे तो ये चीज़ें होना बड़ा मुश्किल है। आपका पर्सन चेंज हो जाएगा जब आप चेंज हो जाओगे। मोटी बात बस इतनी सी है, आज से अभी से खुद को चेंज कर लो। जिस भी सिचुएशन में हो, अगर नेगेटिव हो, दिन रात वही सोच रहे हो, तो जो पॉइंट मैंने बताए हैं अपने दिमाग में बिठा लो। आज से एक डायरी बनाओ, देखो एक लाइफ है, इतनी ज़िंदगी मेरी बची है, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, हमको ये भी नहीं पता कि कितना समय है, लेकिन जितना भी समय है मैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने पर काम करूँगी। ना कि दिन रात ये सोचती रहूँगी कि मेरा पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, कॉल क्यों नहीं कर रहा है। और जैसे ही आपने फोकस चेंज किया, अपना मोटिव बनाया, उस पर काम किया, और वहाँ पर जब आप आगे बढ़े, आप सेल्फ लव में आ जाओगे, टोटली सेल्फ लव में आ जाओगे, और वो पर्सन फिर आपकी तरफ आएगा। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ खुद को बदलना है। ये मत बोलो कि मेरा पर्सन बदल गया, आप भी तो बदल गए। आप क्या पहले जैसे रहे, जैसे आप पहले थे, बहुत खुश रहते थे, अपने ऊपर काम करते थे, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े गोल्स थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, है ना। और आज क्या कर रहे हो, दिमाग से वो पर्सन ही नहीं निकल रहा है, दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो। आप भी तो बदल गए, तो आप बदल गए तो आपका पर्सन भी बदल गया। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं बदल गई हूँ, हाँ मैं नेगेटिव हो गई हूँ, हाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, सिर्फ उसी के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो मुझे खुद को बदलना है,
क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी ज़िंदगी बची है, कितना समय बचा है। मुझे खुश रहना है, खुद से ये वादा करना है। और जैसे ही आप बदलोगे, आपका पर्सन 100% नहीं 200% बदल जाएगा। जैसे ही उससे डिटैच हो जाओगे मेंटली, अफर्मेशन डाल दो, सब कुछ अच्छा है, और अपने काम पे फोकस, वो पर्सन अट्रैक्ट आपकी तरफ हो जाएगा। ज़िंदगी ऐसी बदल जाएगी। एक बार बस अपना नज़रिया बदल के देखो। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई और आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।